हेलो स्टूडेंट, मैं एम.एस.आर और आप देख रहे हैं एम.एस.आर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम फिर से आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 9th जो साइंस पहला अध्याय चल रहा था हम लोगों का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर हम 3 पार्ट्स में ख़त्म कर चुके हैं, आप लोगों को समझा चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम हमारे आसपास के पदार्थ का जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, हल करने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इसका आंसर होगा। तो आज जो पहला क्वेश्चन है हमारे आसपास के पदार्थ में 1 नंबर में हम लिए हैं कि सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ये आप लोगों का एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सेल्सियस इस इकाई में परिवर्तित करें। हम लोगों को क्लास 9th में जो क्वेश्चन आएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें आपको कोई एक मान दिया रहेगा कि इसको सेल्सियस स्केल में बदलो, या कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इसको केल्विन इकाई में बदलिए। तो सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से सेल्सियस स्केल में कोई भी तापमान को हम परिवर्तित करते हैं तो सी से के, तो एक ट्रिक आप लोगों को हम दे देते हैं। हम लोग जब ABCD पढ़ते हैं ना, तो ABCD में ये 3 नंबर में आता है। कितना नंबर में आता है? 3 नंबर में आता है। इसका जो रैंक होता है ये तीसरा होता है। जो 26 लेटर होता है ना, इसमें इसका रैंक जो है, इसका नंबर है 3rd। और ये जो के है ये है 11 नंबर पर, 11, ये है 11th नंबर पर, मतलब इसका रैंक होता है 11। तो ये है 3 मतलब छोटा, ये है 11 मतलब बड़ा। तो जब हम सेल्सियस से केल्विन के तरफ जाएंगे तो बड़ा होगा, इससे, इस थ्रू से, इस ट्रिक से। और केल्विन से जब आएंगे सेल्सियस में तो छोटा होगा, मतलब घट जाएगा। मतलब सिर्फ एक ट्रिक के लिए आप लोगों को बता दिए हैं। जैसे यहाँ जो 1 नंबर में पहला जो दिया है कि 300 केल्विन, तो 300 केल्विन, इसके मतलब मुझे सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। मतलब मुझे केल्विन दिया हुआ है, मतलब के दिया हुआ है। इसमें सेल्सियस में क्या करेंगे, सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए इस 300 से 273 घटा देंगे। कितना? एक्चुअली 273.15 होता है, लेकिन ये 1.5 को हम लोग अभी राउंड फिगर में 273 ही मानते हैं। तो 300 से अगर 273 घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 10 से 3 गया 7 और 9 से 7 गया 2, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका। यानी 300 केल्विन बराबर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ, हम के से जैसे सी के तरफ गए तो वो मान जो होता है छोटा हो जाता है। ये हो गया आपका ट्रिक से। तो 300 केल्विन हो गया। यहाँ और एक दिया है 573 केल्विन, 573। इस 573 केल्विन को हमको क्या, किस इकाई में बदलना है? सेल्सियस इकाई में बदल देना है। तो वही के से सी जाएंगे, के से सी जाएंगे तो घटेगा। कितना घटेगा? 273 घटेगा, 273 घटेगा। तो आराम से मुझे क्या कर देना है, इस 573 से 573 से कितना घटा देना है? 273 घटा देना है। तो इसमें कितना आ गया? 3 से 3 गया 0, 7 से 7 गया 0 और 5 से 2 गया 3। तो ये हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग समझ गए कि जैसे हम केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे तो 273 यानी 273 घटा देना है जितना मेरा केल्विन में है उससे, तब मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? सेल्सियस का तापमान प्राप्त हो जाएगा। अब पहले हम सेल्सियस इकाई में परिवर्तित किए, मतलब केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित करें।
कि अब 2 नंबर में है कि केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है, मतलब सेल्सियस को केल्विन में। तो सेल्सियस कितना सेल्सियस दिया है ये नंबर में 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो सी से के जाना है, ये ऐसा याद रखना है, सी से के, सी है 3 और के है 11। तो सी से के जैसे जाएंगे तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 273.1515 हम नहीं अभी छोड़ रहे हैं, मतलब राउंड फिगर में। तो ये 25 में 25 प्लस 273, तो ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 273। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 5 8, 7 और 2 9 और 298 क्या हो गया केल्विन हो गया। तो सी से जैसे केल्विन में जाएंगे 273 क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब फिर एक ठो दिया है क्या, और एक ठो दिया है 373 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस इतना दिया है। अब हमें इसको केल्विन इकाई में परिवर्तित कर देना है। तो इसमें ये सी से फिर किए जाना है, मतलब सेल्सियस से केल्विन। तो 373 पहले था मेरा सेल्सियस, इसमें और जोड़ देना है 273 273। अब इसको जोड़ लेंगे 6 7 और 7 14 4 3 2 5 और 1 6 646 डिग्री केल्विन। तो ये हो गया मेरा सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित या केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तित करने का तरीका। सीधा सा याद रखिएगा, सी से किए जाएंगे तो उसमें बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 273 बढ़ जाएगा। और केल्विन से सेल्सियस में आएंगे, मतलब के से सी, मतलब 11 से 3 इस तरह। तो इसमें घटेगा, कितना घटाइएगा हमेशा याद रखिएगा 273 जोड़ना है या 273 घटाना है। तो हो गया मेरा ये फॉर्मूला जो हम लोग सेल्सियस से केल्विन स्केल में परिवर्तित कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। गर्मियों के दिन हम लोग, अभी तो हम लोग का रीति रिवाज से थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन घड़े में अगर हम लोग पानी रखते हैं ना, अभी तो रेफ्रिजरेटर आ गया, फ्रिज आ गया, बहुत कुछ चीज़ आ गया, हम लोग के घर से धीरे धीरे वो मिट्टी का जो घड़ा होता है वो जा रहा है। लेकिन मिट्टी का घड़े में क्या होता था कि जब हम लोग पानी रखते थे, गर्मियों के दिन बहुत ही गर्मी है बाहर, लेकिन पानी जो होता है घड़े के अंदर ठंडा होता है। यही क्वेश्चन है कि क्यों होता है। देखिए घड़े जो होता है मिट्टी, मान लेते कि एक घड़े है, तो इसमें क्या है, इसमें इस घड़े में पानी है, मान लेते हैं पानी है। तो घड़े के चारों ओर जो उसका सरफेस है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कितना छोटे, हम आँखों से नहीं देख सकते, इतना छोटे छोटे छेद होता है, छिद्र होता है। तो उस छोटे छोटे छिद्र में पानी रिसते रहता है। पानी का क्या होता है, पानी रिसते रहता है, पानी बाहर निकलते रहता है। बहुत ही कम मात्रा में पानी क्या होता है, निकलते रहता है। और बाहर क्या है, गर्मी है। तो बाहर के गर्मियों में के संस्पर्श में जब ये पानी, बाहर वाला पानी, रिसा हुआ पानी जब आता है ना, तो इसको वाष्पीकरण में बदलना पड़ता है। ये वाष्पीकरण होने लगता है वो पानी, और वाष्प बदलने के लिए ये वाष्पीकरण क्रिया करने लगता है। तो वाष्प में बदलने के लिए, उस पानी को वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, जो ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए, उस ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा कहाँ से लेता है, वो पानी से लेता है, अंदर वाला पानी से लेता है। तो उससे क्या होता है, इसमें इसका तापमान घट जाता है। और तापमान घटने का मतलब क्या हुआ कि पानी ठंडा हो रहा है। तो यही है कि आप लोगों को आंसर में यही लिखना है कि घड़े के सरफेस में, घड़े के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होता है। उस छोटे छोटे छिद्रों में से पानी रिसते रहता है। उसको वाष्प में बदलने के लिए, बाहर के गर्मियों के कारण वो वाष्प में बदलना चाह रहा है, और बदलने के लिए उसका ऊष्मीय ताप या ऊष्मीय ऊर्जा जो वो पानी से ही, अंदर वाला पानी से ही लेता है, इसलिए अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। तो वही हो गया उसका क्वेश्चन, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। देखिए पेट्रोल तो आप लोग देखे हैं, या एसीटोन एक प्रकार का पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ। वो तो एसीटोन हो या पेट्रोल या इत्र मतलब जो सेंट होता है, आतर, वो सेंट, तो वो जब हम लोग हथेली पर उसको डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, तो ठंडा अनुभव होगा।
क्यों ठंडा हो जाता है? हथेली ठंडा क्यों हो जाता है? तो ठंडी इसलिए हो जाता है तो कि जब हम पेट्रोल को डालें, ये क्या द्रव पदार्थ है, वो गैसीय पदार्थ में लगता है, वाष्प बनने लगता है। तो वाष्प बनने के लिए जो उसको ऊर्जा चाहिए, उसमें ऊर्जा वो हाथ से लेता है, मतलब हथेली जहां हम रखे हैं उससे लेता है। इसीलिए हमें क्या होता है, ठंडा अनुभव होता है, क्योंकि जब हथेली पर हम उसको डालते हैं तो वाष्प बनता है, और वो वाष्पीकरण प्रक्रिया में क्या लगेगा आपको, उसमें ऊर्जा मतलब हीट लगेगा, उष्मा लगेगा। तो उष्मा वो कहाँ से ग्रहण कर रहा है? हाथ से। हमारे हाथ जो गर्म है उसमें से जो लेता है उसमें ऊर्जा, और वो वाष्प बनने लगता है। वो इत्र हो चाहे क्या एसीटोन हो या पेट्रोल, तो वो एक ही पदार्थ, एक ही जैसा है। तो उससे मेरा हाथ, हम लोगों का हाथ क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठंडा अनुभव होगा। तो वही क्वेश्चन है। तो हम लोग को कैसे लिखना है इसका आंसर, कि जब हम पेट्रोल या एसीटोन या इत्र डालते हैं अपने हथेली पर, तो वो वाष्प में बदलने लगता है, और उस वाष्प में बदलने के लिए उसमें ऊर्जा वो हथेली से ग्रहण करता है, इसीलिए हथेली ठंडा हो जाता है। हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, हम थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आता है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? हम जब पढ़ाए थे इस चैप्टर को तो उसमें ये हम वर्णन किए थे कप और प्लेट लेकर। जो कप का सतह है, कप का सतह छोटा होता है, कप का मुंह जो होता है उसका चौड़ा अपेक्षाकृत जो प्लेट होता है उससे कम होता है। हम बताए थे ये गर्म चाय या गर्म दूध रखेंगे और कप में गर्म चाय या दूध रखेंगे तो क्या होगा, इसका वाष्पीकरण का रेट ज़्यादा होगा। किसका? प्लेट का, क्योंकि प्लेट का मुंह जो होता है चौड़ा होता है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो उसमें वाष्पीकरण का दर ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी वाष्प हो रहा है। और ये छोटे मुंह यानी छोटे चौड़ा नहीं, कम चौड़ा वाला क्या होगा, इसका वाष्पीकरण का रेट कम हो रहा है, इसलिए ये जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है और ये जल्दी ठंडा हो रहा है। और जब जल्दी ठंडा होगा तो जनरली हम लोग उसको जल्दी पी पाएंगे। तो बात यही है कि इसमें जो क्वेश्चन था कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, तो वही है कि आप लोगों को सीधा भाषा में लिखना है कि कप की अपेक्षा प्लेट की सतह, प्लेट का सतह जो होता है वो बड़ा होता है, उसमें वाष्पीकरण का दर अधिक होने के कारण वो जल्दी ठंडा होता है। और कप का मुंह, कप का सरफेस जो होता है, ऊपर की सतह जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए ये वाष्पीकरण का जो दर है अपेक्षाकृत प्लेट से कम है, इसलिए जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसलिए हम कप की अपेक्षा प्लेट में जल्दी चाय या दूध पी लेते हैं गर्म। तो आज हम लोग 1 से लेकर 5 तक, जो हम 1 से 8 तक क्वेश्चन को लिए थे NCERT किताब से, तो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन का हल किए। आप लोगों का ये क्वेश्चन हल जो हम किए वो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगले 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व आप लोग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए यही रखते हैं, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब अगर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।